डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समिश्र संख्या यूनिट 5 के विविध प्रश्नमाला के फर्स्ट 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। स्टूडेंट ये जो आपकी यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होते ही नेक्स्ट यूनिट जो है वो आपकी क्लास लाइव रहेगी, डिजिटल क्लास होगी डिजिटल बोर्ड पर। इसकी टाइमिंग क्या होगी वो आपको मैं कल मैसेज कर दूंगा। फर्स्ट इसको एक बार हम व्हाइट बोर्ड पर ही कंप्लीट कर लेते हैं। Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट देखिए, बुक हमेशा ओपन रखें। Z1 मल्टीप्लाई Z2 बाय Z1 बार, इसका रियल पार्ट फाइंड करना है, इसका रियल पार्ट। तो पहले देखो इसे सॉल्व करते हैं। Z1 का Z2 से गुणा, 2 माइनस आएगा माइनस 2 प्लस आएगा। Z1 का Z2 से गुणा बाय Z1 का बार, 2 माइनस आएगा, बार मतलब संयुग्मी, 2 माइनस आएगा का संयुग्मी होगा 2 प्लस आएगा। Z1 गुणा Z2 बाय Z1 बार। तो देखो ये 2 माइनस आएगा, इसमें माइनस कॉमन ले लो, साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा 2 माइनस आएगा बाय 2 प्लस आएगा। Z1 गुणा Z2 बाय Z1 बार इज इक्वल 2 माइनस आएगा 2 माइनस आएगा 2 माइनस आएगा का होल स्क्वायर हो गया। ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, आयटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, 4 माइनस 1 3 माइनस 4 आयटा, बट बाहर माइनस है वो साइन चेंज कर देगा, माइनस 3 प्लस 4 आयटा, 2 माइनस आयटा का होल स्क्वायर। आपने ओपन किया ना, ये मेरा, बट इसके बाहर माइनस है तो ये प्लस माइनस हो गया और माइनस प्लस हो गया। क्लियर? अब Z1 गुणा Z2 बटा Z1 बार। अब इसके वास्तविक काल्पनिक अलग अलग करें पहले, तभी तो पता चलेगा। वास्तविक काल्पनिक अलग अलग कैसे करें, देखिए ऊपर माइनस 3 प्लस 4 आएगा, नीचे 2 प्लस आएगा, तो ऊपर नीचे गुणा कर दें किससे, 2 माइनस आएगा से, बटा में a प्लस आएगा b रूपो, उसके संयुग्म में a माइनस आएगा b से ऊपर नीचे गुणा कर दो। भिन्न है, भिन्न के हर में आयटा नहीं होना चाहिए, वो हट जाएगा। तो Z1 गुणा Z2 बाय Z1 बार इज इक्वल, ऊपर देखो वास्तविक क्या होगा और काल्पनिक क्या होगा। मैं सीधा आपको बता देता हूं, देखिए चलिए थोड़ा डिटेल से कर देता हूं। वास्तविक का वास्तविक से गुणा करो, माइनस 3 का 2 से माइनस 6, सूत्र का माइनस, काल्पनिक का काल्पनिक से, 4 का माइनस 1 से माइनस 4, माइनस 13 प्लस 4, ये वास्तविक तो इधर काल्पनिक, माइनस 3 का माइनस 1 से प्लस 3, काल्पनिक तो वास्तविक 4 का 2 से 8, नीचे a प्लस आयटा b गुणा a माइनस आयटा b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर प्लस आयटा के साथ क्या है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए इसमें हमने क्या किया, माइनस 3 का किया 2 से माइनस 6, ठीक है, उसके बाद 4 का करेंगे से माइनस 1 से, तो Z1 गुणा Z2 बटा Z1 बार बराबर माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 11 आयटा बटा 5, अलग अलग कर दो। अब इसका रियल पार्ट आपसे पूछा है, इसका कौन सा भाग पूछा है, रियल। Z1 गुणा Z2 बटा Z1 बार का रियल भाग मीन इसका वास्तविक भाग, इसका वास्तविक भाग क्या होगा, माइनस 2 बटा में 5। इसके अकॉर्डिंग आंसर इसका माइनस 2 बटा 5। तो देखिए कुछ बुक में, आपकी बुक में हो सकता है आंसर में सीधा Z1 और ये भी हो सकता है, मेरे पास जो बुक है उसमें Z1 बार लिखा हुआ है, मैंने इसके अकॉर्डिंग आंसर फाइंड कर दिया। Z1 है तो आंसर चेंज हो जाएगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, 1 बाय Z1 बार का
इमेजरी पार्ट, ठीक है, 1 बाय Z1 Z2 बार का इमेजरी पार्ट। तो करें इसको। सेकंड पार्ट, देखिए 1 बाय Z1 Z2 बार, ठीक है, Z1 Z2 बार। कुछ बुक में यहाँ Z1 बार है तो उसका आंसर अलग आ जाएगा, जो भी डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट आंसर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Z1 बार लगा के एक आंसर और निकालना है। Z1 कितना है, 2 माइनस आएगा। Z2 का सही भी काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल दो, ठीक है, 1 बाय Z1 Z1 Z2 बार, 2 माइनस आएगा, इसका माइनस कॉमन निकाल दो, 2 प्लस आएगा रहेगा। 1 बाय Z1 Z2 बार, माइनस बाहर, a माइनस आएगा भी, a प्लस आएगा भी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या आ गया, -1/5। ये वास्तविक, आपसे पूछा है इसका इमेजरी पार्ट। इमेजरी मीन इसका काल्पनिक भाग, इसका काल्पनिक भाग, इसमें वास्तविक है भाग ओनली, काल्पनिक नहीं है बच्चे। तो काल्पनिक भाग क्या होगा, ये तो शुद्ध वास्तविक है। अगर आयटा लगाना भी चाहो तो आयटा के साथ 0 है, यानी काल्पनिक भाग इसका क्या है, 0। क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 देखो बच्चे क्या है, मापांक और पूर्णांक ज्ञात करना है एक समिश्र संख्या का। वो संख्या कौन सी है, 13। मान लिया, लेट मी माना, हिंदी में लिख देता हूं, माना Z बराबर 1 + 2 आएगा बटा 1 - 3 आएगा, ठीक है, 1 + 2 आएगा बटा में 1 - 3 आएगा। क्या करें, 1 + 2 आएगा बटा में 1 - 3 आएगा, बटा में 1 - 3 आएगा तो ऊपर नीचे 1 + 3 आएगा से गुणा कर दो। किससे कर दे, 1 + 3 आएगा से। अब क्या किया जाए, पहले वास्तविक काल्पनिक तो अलग अलग करें। नीचे a माइनस आएगा भी, a प्लस आएगा भी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ऊपर वास्तविक क्या होगा, वास्तविक का वास्तविक से माइनस काल्पनिक का काल्पनिक से, 1 का 1 से, -2 का 3 से, 1 - 6 -5 आएगा के साथ 1 × 3 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। Z का -5/10 -1/2 प्लस 5/10 1/2। इसका मापांक और पूर्णांक ज्ञात करना है। मापांक Z √ वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, mod Z इज इक्वल 1/4 1/4 √1/2, क्या आ जाएगा 1/√2, क्या आ जाएगा 1/√2, ठीक है। अब पूर्णांक पहले tan अल्फा निकालना। tan अल्फा बराबर क्या होता है, मापांक काल्पनिक बटा वास्तविक, काल्पनिक बटा वास्तविक। मापांक 1 का परिमाण 1 कितने पर होता है, π/4 45 डिग्री पर, ठीक है। कोणांक Z का कोणांक आर्गुमेंट Z, x माइनस का y प्लस का, कौन सा चतुर्थांश, सेकंड में क्या होता है पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/4, आंसर क्या आ गया 3π/4। ये मापांक और कोणांक। 13वां क्वेश्चन नंबर 14।
ठीक है, x माइनस आयटा वाई गुणा 3 प्लस 5 आयटा, ये संयुग्मी है, -6 प्लस 24 आयटा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दे रखा है, x माइनस आयटा वाई 3 प्लस 5 आयटा, बिकॉज x माइनस आयटा वाई 3 प्लस 5 आयटा बराबर संयुग्मी किसका है, -6 माइनस 24 आयटा का क्या है, संयुग्मी है, इसका संयुग्मी, संयुग्मी मतलब इसका बार, गुणा करें वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक का वास्तविक से बच्चे क्या आएगा, वास्तविक का वास्तविक से करें तो 3 का x से 3x, सूत्र का माइनस, काल्पनिक का काल्पनिक -5 प्लस 5 हो गया आएगा, ये वास्तविक तो इधर काल्पनिक 5x, काल्पनिक तो वास्तविक -3y बराबर इसका संयुग्मी मतलब काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल, xy के मान निकाल, तुलना करो, वास्तविक के बराबर अतः 3x प्लस 5y बराबर -6 और 5x काल्पनिक के बराबर 5x माइनस 3y बराबर 24। आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हल करो और x तथा y का मान ज्ञात करो। सॉल्व योरसेल्फ, कंप्लीट योरसेल्फ, अपने आप कंप्लीट करना है, ठीक है। ये 14वां क्वेश्चन। अब आते हैं 15वें पर, 1 प्लस आयटा बाय 1 माइनस आयटा, एक समिश्र संख्या है, इसका ज्ञात क्या करना है आपको, मापांक। मान, इस समिश्र संख्या को नेम दिया z, ये है इसका मापांक, मापांक गुणांक कुछ भी ज्ञात कर रहा हूं, पहले वास्तविक तथा काल्पनिक भाग अलग अलग कर, ठीक है। तो करें स्टार्ट, करिए। लघुत्तम में आया 1 माइनस आयटा बाय 1 प्लस आयटा, इसका बाद 1 प्लस आयटा का 1 प्लस आयटा से गुणा 1 प्लस आयटा का स्क्वायर, 1 प्लस आयटा बेटा 1 माइनस आयटा का 1 माइनस आयटा से, a माइनस आयटा भी a प्लस आयटा भी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 1 से 1 आयटा स्क्वायर से आयटा स्क्वायर, ऊपर कितना 4 आयटा प्लस का, नीचे 2 आयटा, ये z है। मापांक z बराबर अंडर रूट वास्तविक का स्क्वायर, वास्तविक तो है ही नहीं 0 है, प्लस काल्पनिक का स्क्वायर, z का मापांक कितना आ गया 2। बिल्कुल साधारण क्वेश्चन था, 16वां अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 17वां, ये आगे चारों क्वेश्चन अच्छे। 16वां देखिए, ये था मुझे, ये क्वेश्चन नंबर 15 था, ये कौन सा था, 15वां नंबर ऐड करते हैं, 15वां, ठीक है। 16वां देखिए, 16वां क्या है, u प्लस आयटा v इज इक्वल टू x प्लस आयटा y का होल क्यूब। देखिए ये आपको दिया गया है, x प्लस आयटा y का होल क्यूब, ओपन करो, a प्लस b होल क्यूब, u प्लस आयटा v इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर b x स्क्वायर आयटा y प्लस 3a b स्क्वायर, a प्लस b होल क्यूब ओपन कर दिया, आयटा क्यूब माइनस आयटा होता है, प्लस 3x स्क्वायर आयटा इसके साथ है,
y आइटा स्क्वायर -1 होता है। u प्लस आइटा v इज इक्वल टू वास्तविक अलग करो x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, काल्पनिक अलग करो 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब। तुलना करें, वास्तविक u है तो इधर वास्तविक x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, इधर काल्पनिक v है तो उधर 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब। ब्रैकेट ओपन कर दिया a प्लस b होल क्यूब से, और वास्तविक के बराबर वास्तविक रखा, काल्पनिक के बराबर काल्पनिक। अब क्या करना है, u बटा x प्लस v बटा y का मान ज्ञात करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, u बटा x प्लस v बटा y क्या आता है, ये u है ये v है, रख दो u और v के मान। u की जगह रखते हैं x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर बाय x, v क्या है 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब बाय y, x पावर कट हो गई, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो गए 4y स्क्वायर, 4 कॉमन ले लो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल है। u प्लस आइटा v के बराबर ये दिया हुआ है, और क्यूब ओपन किया, वास्तविक u इधर वास्तविक क्या है, दोनों बराबर, काल्पनिक के बराबर काल्पनिक। u और v के मान आते हैं, u और v के मान लेफ्ट हैंड साइड में रख दो। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन है 17वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। देखिए, आपको ले रखा है बीटा, ये साइन बीटा का है, बीटा का परिमाण बराबर है, तो बीटा के परिमाण का स्क्वायर बराबर है। आपको पता है मापांक जेड स्क्वायर होता है जेड जेड बार। एक बार फिर याद करवा देता हूं, नहीं हो तो मापांक बीटा स्क्वायर बीटा बीटा बार बराबर है। पहला रिजल्ट बीटा का मापांक दे रखा है, उससे हमें ये परिमाण मिला, ये रिजल्ट मिला, ये परिणाम मिला। अब देखिए इससे क्या है, जो जिसका मान ज्ञात कर रहा है वो देखो क्या है, मान किसका ज्ञात कर रहा है, मापांक बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका ज्ञात कर। पहली प्रॉपर्टी कौन सी लगी थी, मापांक जेड स्क्वायर जेड जेड बार, अब मापांक z1 बटा z2 अलग अलग कर सकते हो, बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा, मापांक z1 बटा z2, मापांक z1 बटा मापांक z2 अलग अलग। अब बीटा माइनस अल्फा ऊपर तो नीचे देखो, 1 की जगह हम क्या रखें, हम रखें बीटा बीटा बार, उसमें भी बीटा है, 1 की जगह रख दिया बीटा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, ऊपर वाला रहने दो सेम, नीचे कॉमन क्या आ रहा है, देखो बीटा कॉमन आ रहा है, क्या बचा बीटा बार माइनस अल्फा बार, ठीक है। अब कौन सी प्रॉपर्टी, ये गुणा की, मापांक z1 गुणा z2 बराबर अलग अलग कर सकते हो, मापांक z1 मापांक z2, मापांक बीटा बार माइनस अल्फा बार अलग अलग कर दिया। अब क्या करें, बीटा का परिमाण दे रखा है 1, ये आ गया 1, ऊपर वाला सेम चलने दो, इसकी जगह रख दिया 1। देखिए ये होल बार भी कर सकते हो, z1 बार माइनस z2 बार इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी लग सकती है, ठीक है। मैंने शुरू में वीडियो में नोट करवाई थी, नोट की है तो एक बार दोबारा सारी प्रॉपर्टीज सारे गुणधर्म दोबारा याद कर लेना।
हर एक में जहां अप्लाई हो रहा है वहां भी बता रहा हूं। ये हो गया बीटा माइनस अल्फा का होल बार। अब देखो जेड का परिमाण चाहे माइनस जेड का हो चाहे जेड बार का, ये सब इक्वल हो, ये भी प्रूव कर रहा है। तो जेड का परिमाण वही जेड बार का, तो बीटा माइनस अल्फा बार का जो परिमाण है वही बीटा माइनस अल्फा का होगा। जेड बार का मापांक जेड के मापांक के बराबर, बीटा माइनस अल्फा बार का मापांक बीटा माइनस अल्फा मापांक के बराबर। कट गया, उत्तर क्या आया 1। अच्छी तरह से देख लेना बच्चे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17 कई प्रॉपर्टीज कई गुणधर्म एक साथ अप्लाई हुए। मैं तो ये समझ करो एक बार वीडियो देखो, साथ साथ नोट करो रोक के वीडियो को, सेकंड टाइम फिर नोट के क्वेश्चन को देखकर एक बार दोबारा वीडियो देखिए। अब देखिए 1 माइनस आयोटा की पावर x मापांक इज इक्वल टू 2 की पावर x। मापांक, इसका मापांक क्या होगा? अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। पावर कितनी है ऊपर? x। अंडर रूट 2 की पावर x, अंडर रूट 2 मतलब 2 की पावर 1 बटा 2, ठीक है, बाहर x, तो 2 की पावर होगी x बटा 2 बराबर 2 की पावर x। देखिए ध्यान से, अब क्या करें? दोनों वैल्यू बराबर, आधार समान, तो घात भी क्या होगी? बराबर। दिस इंप्लाइज x बटा 2 बराबर x, ठीक है। x एक तरफ कर लो, x माइनस x बटा 2 बराबर 0, x बटा 2 बराबर 0, x बराबर 0। इसका एक ही मूल आया है वो भी 0। इसने पूछा है शून्येतर पूर्णांक मूल, ठीक है, मीन ऐसे मूल जो 0 ना हो। देखो इसकी भाषा समझने की कोशिश करना। शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या, मूल मतलब x के मान जो है वो, शून्येतर मीन बिना 0 वाले, जो 0 ना हो। x के जो उत्तर आए उनमें बिना 0 वाले कितने हैं वो बताओ। x का तो एक ही उत्तर आया वही 0 है, तो बिना 0 वाले कितने हैं वो बताओ। उनकी संख्या 0 है, वो है ही नहीं वहां। बिना 0 वाले 0 है ही नहीं, तो एक ही उत्तर आया वो भी 0। 19वां देखिए क्या दे रखा है? साधारण क्वेश्चन उस लैंग्वेज में बड़ा लिख रखा है। क्या दे रखा है 19वें में? a प्लस आयोटा c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h बराबर e प्लस आयोटा b। सिद्ध करना है उसमें स्क्वायर है, और स्क्वायर तो मापांक निकालने पर ही होता है। स्क्वायर तो क्या होता है? मापांक निकालना। तो दोनों ओर मापांक लेते हैं, इधर मापांक याद करें, इधर भी मापांक, ठीक है। इसका मापांक a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h। इकट्ठा मापांक कैसे निकालें? ध्यान रखिए, गुणा में जितनी भी संख्या हो मापांक में आप अलग अलग कर सकते हो इस तरह से। ये प्रॉपर्टी इस तरह अप्लाई करते हैं, लगाए। देखो मापांक a प्लस आयोटा b, मापांक c प्लस आयोटा d, मापांक e प्लस आयोटा f, मापांक g प्लस आयोटा h, a प्लस आयोटा b। इसका मापांक अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट वास्तविक का स्क्वायर प्लस काल्पनिक का स्क्वायर।
दोनों और वर्क कर देते हैं, तो इधर अंडर रूट हट गए, दोनों साइड क्या हट गया, अंडर रूट हट गया। देखो लिखने में बड़ा है, बाकी क्वेश्चन सीधा ही है, दोनों ओर सिर्फ आपने मापा किया और कुछ नहीं किया। 20वां क्वेश्चन नंबर 20, वन प्लस आइटा बाय 1 माइनस आइटा की होल पावर m इज इक्वल टू 1। क्या कर रहा है, m का न्यूनतम धन पूर्णांक मान, m का छोटे से छोटा मान, मतलब m के कई मान हैं, सबसे छोटा कौन सा है। तो पहले इस ब्रैकेट के अंदर वास्तविक काल्पनिक तो अलग करो, 1 प्लस आइटा बाय 1 माइनस आइटा, ऊपर नीचे 1 प्लस आइटा से गुणा कर दिया, ठीक है। ऊपर तो 1 प्लस आइटा 1 प्लस आइटा 1 प्लस आइटा का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आइटा स्क्वायर -1 होता है, उत्तर आया क्या, 2 आइटा, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए प्लस आइटा बी, ए माइनस आइटा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, मतलब आइटा की पावर m बराबर 1। तो m का कम से कम मान क्या होगा जिससे उत्तर 1 आए, ठीक है। आइटा की पावर m है, इसका अर्थ आइटा की पावर 4 क्या होता है, आइटा की पावर 4 1 होता है, आइटा की पावर 4 क्या होता है बच्चे, 1 होता है। इसका अर्थ अतः m बराबर है 4 का गुणज, यहां n कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, m जो है वो 4 का गुणज है, क्योंकि आइटा की घात 4 का गुणज हो तो उत्तर 1 आता है। अतः m का न्यूनतम मान क्या होगा, कम से कम कितना हो, तो कम से कम m की जगह 4, बाकी 4 का गुणज, 4 गुणा 1 4, 8 12 16 20 24 28 सबका मान 1 होता है, कम से कम मान क्या होगा, 4। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो यूनिट स्टार्ट करेंगे बच्चे, वो लाइव स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिए।